हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं न्यूज़ ट्रेड के ऊपर। ठीक है, कि न्यूज़ पे ट्रेड कैसे की जाती है, न्यूज़ के डाटा को कैसे एनालाइज किया जाता है, और इसके ऊपर हम बहुत ही अच्छी खासी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज डेट है 2 जनवरी 2025। ओके, तो आज हमारे पास न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की, जो कि 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम पे रिलीज़ होगी। ठीक है, तो इसके पहले हम इसकी प्रॉपर करते हैं बैक टेस्टिंग। क्या कि जो पहले अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ आई थी, उसमें मार्केट का रिएक्शन क्या रहा था। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने चार्ट पे। फाइन, तो यहाँ पे देखें मैंने एक लेवल मार्क किया हुआ है सेल का। ठीक है, बट अब हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ को। फाइन, कि न्यूज़ के डाटा को देख के हम ट्रेड कैसे कर रहे हैं। अभी ना मैं कोई भी एनालाइज नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, कोई सपोर्ट नहीं मार्क कर रहा, कोई रेजिस्टेंस नहीं मार्क कर रहा। सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हम न्यूज़ पे ट्रेड किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले 26 दिसंबर को डाटा आया था अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, क्योंकि ये मेरी सबसे फेवरेट न्यूज़ भी है, क्योंकि ये अच्छा खासा हमको मूव और एक्यूरेट मूव दे जाती है। ठीक है, तो हम चलते हैं जी 26 दिसंबर को। ठीक है, इस दिन सारे के सारे जो थे, 26 दिसंबर को बैंक हॉलीडे था। ठीक है, तो आई थिंक क्रिसमस था, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ आई थी। ठीक है, जिसका डाटा बिल्कुल नेचुरल था। ठीक है, और ये 6:30 बजे न्यूज़ आई थी। अभी हम चलते हैं मार्केट पे 26 दिसंबर को। ये मैंने आल्ट और जी को प्रेस करके ये गो टू वाला ऑप्शन लेके आया हूँ। ठीक है, 26 दिसंबर 6:30 बजे। ठीक है, तो ये हमारे पास 26 दिसंबर का डाटा आया है। ठीक है, ये वाला बिल्कुल नेचुरल सा। ठीक है, मार्केट ने कोई भी अच्छा खासा मूव नहीं दिया। ठीक है, थोड़ा सा पंप किया, फिर उसी ही रेंज में ये चलती रही। ठीक है, तो नेचुरल डाटा हमारे इतने काम का नहीं है। फाइन, तो अब हम चलते हैं जी हमारे इसके पीछे वाले डाटा के ऊपर। ठीक है, जो कि आया था पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा आपने ये याद रखना है कि जो डाटा डॉलर के लिए पॉजिटिव आया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जितने भी पेयर्स होंगे लाइक एक्स ए यू यूएसडी, जिनके आगे यूएसडी लगा होगा ना, वो डंप कर जाएंगे। ठीक है, और डॉलर पॉजिटिव होगा। फाइन, तो ये न्यूज़ आई थी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की 19 दिसंबर को। तो हम चलते हैं 19 दिसंबर को जाके देखते हैं कि कोई और न्यूज़ तो नहीं है 19 दिसंबर को जिससे मार्केट में इम्पैक्ट आया हो। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे 19 दिसंबर। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिलता है कि 19 दिसंबर को हमारे पास दो न्यूज़ आई थी। ठीक है, फाइनल जीडीपी क्यू क्यू और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की। ये फाइनल जीडीपी क्या चीज़ है, ये आप यहाँ चैट जीपीटी पे या फिर गूगल करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अभी ये जो डाटा रिलीज़ हुआ है बिल्कुल पॉजिटिव रिलीज़ हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब डॉलर पॉजिटिव होगा तो गोल्ड नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब डाउन जाएगा। तो अभी हम चलते हैं 19 दिसंबर के ऊपर। फाइन, तो ये आ गया हमारा 19 दिसंबर। ठीक है, तो ये देखें 19 दिसंबर कितने बजे, 6 बजे, 6:30 बजे। अभी हम इसको लेके चलते हैं M30 पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 19 दिसंबर 6:30 बजे का टाइम फ्रेम। ठीक है, ये वाली कैंडल से शुरू होता है। अब हमको देखने को मिला है कि दोनों के दोनों का डाटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलीज हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स पॉजिटिव रिलीज हुई है, तो इसके अगेंस्ट गोल्ड को डाउन जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है ये जी, यहाँ से इस वाली कैंडल से कितना डाउन गया विदाउट एनी। ठीक है, तो ये तकरीबन 1500 पिप्स मार्केट ने ड्रॉप किया। ठीक है, कोई एनालाइज नहीं कर रहा है मैं मार्केट को, कोई कुछ नहीं देख रहा। ठीक है, विदाउट एनी कन्फर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के डाटा को देख के हम लोग ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं। फाइन, इस तरह से हम एक और एक इसकी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम इसके पीछे चलते हैं। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास 12 दिसंबर को इसका डाटा हुआ था नेगेटिव रिलीज। ठीक है, जब डाटा होगा बिल्कुल ही नेचुरल, ठीक है, तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट अब एहतियातन
उस डेट पे जाके देख लें कि आया कोई और न्यूज़ तो नहीं रिलीज़ हुई उस दिन। ठीक है, तो हम चलते हैं 12 दिसंबर के ऊपर। ठीक है, तो 12 दिसंबर के दिन हमको क्या देखने को मिलता है कि 12 दिसंबर को हमारे पास दो न्यूज़ थी। ठीक है, पीपीआई, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की। तो अब हमको ये सबसे पहले देखना चाहिए कि कोर पीपीआई और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में से तगड़ी न्यूज़ कौन सी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ समझाने का मकसद आपको ये है कि न्यूज़ के डाटा को देख के कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, ये पीपीआई क्या चीज़ है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में डिटेल्स के साथ समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ पे ट्रेड करना मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता है और मुझे बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे। तो हम चलते हैं चार्ट की तरफ। ठीक है, तो ये न्यूज़ हमारी आई थी 12 दिसंबर को 6:30 बजे। तो हम चलते हैं जी 12 दिसंबर को। ये देखो, ये कितने बजे, 6, और ये 6:30 बजे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा रिलीज़ हुआ था नेगेटिव का, इसके अकॉर्डिंग मार्केट को जाना चाहिए था अप। ठीक है, बट थोड़ी सी मार्केट अप की। बट अगर हम देखें इसके आगे तो हमारे पास पीपीआई की बहुत ही अच्छी खासी तगड़ी न्यूज़ का डाटा पॉजिटिव रिलीज़ हुआ है। ठीक है, तो ये आपको आगे जाके समझाऊंगा कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इनमें क्या सीन होता है। फाइन, तो यहाँ से पीपीआई के डाटा को देखें तो हमारे पास मार्केट ने कितना, हमको तकरीबन तकरीबन 300 पिप मार्केट ने ड्रॉप किया है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही। तो इतना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए न्यूज़ पे ट्रेड करना। ठीक है, और यही एक्चुअल में टाइम होता है न्यूज़ पे ट्रेड करने का, न्यूयॉर्क सेशन में गोल्ड पे ट्रेड करने का। जो बंदे गोल्ड पे ट्रेड करते हैं वो तो भाई इस चीज़ को समझते होंगे, इस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, बाकी मोर डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा कम्युनिटी का और मेरे व्हाट्सएप नंबर का, आप मुझसे रब्ता कर लीजिए। ओके, और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई भी बात आपने करनी हो मुझसे, तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह हम आने वाली अगली वीडियोस में इन सबको देखेंगे, इन पे ट्रेड कैसे करते हैं, और न्यूज़ ट्रेड को ख़ास कर मैं लेके चलूँगा आपके आगे।